ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, साधो भाई अखे अमर घर पाया। साधो भाई अखे अमर घर पाया। अविगत देश अगम से आगे, वहां से ही मैं आया। साधो अखे अमर घर पाया। अविगत का कारण है कि किसको इसी बात की गत नहीं है, ज्ञाता नहीं। गत मतलब ज्ञाता नहीं है, और ज्ञाता सदगुरुदेव के पास है। और सदगुरुदेव से जब मिलोगे तो सर्वे ही आपको ज्ञाता प्राप्त होंगी, और सर्वे ही प्रकाशित हो जाओगे। और सर्वे प्रकाश जब होगे तो भ्रम का बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये सब भ्रम है, भ्रम। धन है, माया है, जमीन है, जायदाद है, कुटुंब है, परिवार है, सभी भ्रम है। जैसे रात का आप सोया और सुबह जागा तो अपने ही बिस्तर में सोए हो। रात के सपने में जो राजधानी देखी वो है कहाँ गई? ये सर्वे माया सपने की बनी हुई है। ये पूरा संसार सपने का बना हुआ है। किसी की खरीदी हुई है नहीं, किसी ने ली नहीं है, किसी ने पैसा नहीं दिया है, किसी ने खाता नहीं खुलवाया है। खाता तो उसका है जिसने ये संसार रचा है। खाता एक उनका ही है, और किसके नाम पे ये चढ़ा हुआ नहीं है। हम तो एक समझ लो कि मुसाफिर के तरीके आए हैं, और मुसाफिर, ये संसार मुसाफिर खाना है। हम रह करके, और टैन नाम मौत का है, उसका इंतजार करते हैं। जिसकी अच्छी कमाई है वो एसी में जाता है, और जिसकी कूड़ी कमाई है वो तो लेट लौट कर फिर जाता है। फिर भी उसी धाम नहीं जाता जिस धाम पे हमें जाना है। उसी जगह नहीं जाता जिस जगह पे हमें जाना है। ए प्रिय सज्जनों, हमें इसी संसार के अंदर जो क्यों कहा कि धन दौलत स्त्री परिवार कुटुंब और कबीला हमारे कोई एक संसार रूपी माया है। संसार रूपी माया इसीलिए कहा है कि आपके साथ एक ही वस्तु चलने वाली है, जिसका रूप अनेक है। वस्तु एक, रूप अनेक। परमार्थी काम कर लो, परमार्थी किसी को सहायता कर लो, और परमार्थी किसी के बुद्धि दे दो, किसी को ज्ञान दे दो, किसी को समझ दे दो, और किसी को परमार्थ की सहन दे दो, किसी को परमार्थ मार्ग दिखला दो। ये परमार्थ का कारण है। जिसी बात की उसे कमी, उसकी कमी मिटा दो। इसका ही तो नाम परमार्थ है। ए प्रिय सज्जनों, इसका ही तो नाम परमार्थ है। किसको ज्ञान दे दी, किसको सहन दे दिया, किसको समझ दे दी, किसको बुद्धि दे दी, किसी की सहायता कर ली आपने। कोई निर्धन है तो उसकी सहायता कर दो, कोई निर्बल है तो उसकी सहायता कर दो। इसका ही तो नाम परमार्थ है। मूढ़ मूर्ख अज्ञान है, उसको आप बैठ करके सिद्ध बुद्धि की प्राप्ति करा लो, और सिद्ध बुद्धि दे दो, शुद्ध वृत्ति दे दो। प्रिय सज्जनों, इसका ही तो नाम परमार्थ है। भक्ति किसको कहते हैं? इसको तो भक्ति कहते हैं। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति इसको तो कहते हैं। परमार्थ भक्ति किसको कहते हैं? अरे भाई, परमार्थ भक्ति है कि कोई मार्ग से भटका हुआ है तो उसे मार्ग दिखा दो, कोई भूखा है उसे आप खाना खिला दो, कोई प्यासा है उसे पानी पिला दो, कोई मन से भटका हुआ है तो उसे कुछ आप ज्ञान की सहन दे दो, कोई वृत्तियों से भटका हुआ तो उनकी वृत्ति सिद्ध कर दो, कोई विचारों से भटका हुआ तो शुभ विचार दे दो। प्रिय सज्जनों, इसका ही तो नाम परमार्थ है। ये परमार्थ काम संतों ने किया, आज उनका नाम भी गूंज रहा है। वो अखंड है, अमर है, अजर है। आज से कई वर्ष पहले हमारे संत जिन चले गए, तथा परंतु हमारे लिए वह सहन, वह शब्द, वह वाणी आज भी गूंजती है। परंतु उसी वाणी को जानने वाला कोई है नहीं, उसी वाणी को समझने वाला कोई है नहीं, उसी सहन को परखने वाला कोई है नहीं। अगर वह सहन कोई
परख ले और जान ले ए प्रिय सज्जनों, तो ना तो वह खुद मोहताज हो सकता है और ना किसी और को मोहताज होने देता है। चाहे फिर मुक्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे निर्बंधन निराकार हो, चाहे साकार हो, ये प्रिय सज्जनों, किसी बात से वो बंधन में बंध नहीं सकता है, परंतु उसकी शयन को समझना है, उसकी वाणी को समझना है और उसी के भजन को समझना है। ये प्रिय सज्जनों, ये नहीं समझोगे, जैसे कबीर साहब कहता है, गाय गुण न उपजे खोजे ही गुण होए, पानी विलोड़े गर्थ निकले तो लूखा न खाए गोए। ये प्रिय सज्जनों, अगर पानी से गर्थ घी प्रकट होता है तो जगत लूखी क्यों का है? सबके घर में हैंडपंप लगा हुआ है, गाय पालने की या भैंस पालने की कोई जरूरत ही नहीं है। गाय या भैंस पालने की कोई जरूरत है नहीं, हैंडपंप से ही पानी निकल आता। जो हमारे संत जिन हमारे लिए करके गए, हम उस रास्ते पे चलते ही नहीं है। तब कहा है, गाय गुण न उपजे खोजे गुण होए, पानी विलोड़ने से गर्थ निकले तो रूखा न खाए कोई। हमें उसकी शब्द की, उसकी वाणी की हमें समझना है कि इसी भजन में, इसी श्लोक में, इस वाणी में क्या सहन है और ये भजन हमें क्या कहना चाहता है, ये वाणी हमें क्या कहनी चाहती है। इसी शब्द में सहन क्या है, इसको कहते हैं खुद को जानना। जब आप सदगुरु ज्ञान, सदगुरु विवेक, सदगुरु वाणी, सदगुरु वचन, सदगुरु शब्द, इनकी जब तुम सहन समझोगे तब खुद को जानोगे, नहीं तो आप खुद का दर्शन नहीं कर सकते। जब अपने आप का आप दर्शन नहीं कर सकते तो प्रिय सज्जनों, निराकार निर्बंधन का दर्शन होना तो महाकंठन है, आप कर ही नहीं सकते। पहले आपको जानो, उनके बाद में फिर संत और गुरु को जानना है। क्यों नहीं जान सकते? इसका कारण क्या है कि मद है, लोभ है, मोह है, हम में भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। उनके इस कारण से हम अपने आप को नहीं जान सकते। जब हम अपने आप को नहीं जान सकते प्रिय सज्जनों, तो निर्बंधन निराकार और ईश्वर को कैसे जानेंगे? समझ लो कि मैंने एक दो भजन सीख लिया, वाणी सीख ली, सतार पे गाने लगा, जगत को बोध करने लगा, मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कहां है, मुझे उस ठिकाने का पता ही नहीं है। तब साहब कहते हैं, गाय गुण न उपजे खोजे ही गुण होए। प्रिय सज्जनों, साहब ने तब कहा है कि गाय गुण न उपजे खोजे ही गुण होए। गाना तो कितना ही गा लो, साहिब कबीर कहते, जब लग जोबन थिर रहे ता तक विषय वेरा, घर गृहस्थी चलाना भी जोबन का काम है और गाना भी जोबन का काम है। ए प्रिय सज्जनों, जोबन जब हट जाएगा तो फिर किसी काम के हो नहीं। तब साहिब ने कहा है, जब लग जोबन थिर रहे ता तक विषय वैराग, बल जोबन घट जाए तो भोगो नर्क द्वार। क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग नहीं है, अनुभव नहीं है, गुरु शब्द नहीं है, गुरु भजन नहीं है, गुरु वाणी नहीं है, गुरु सार वचन नहीं है, और गुरु की कोई वस्तु उसके पास है ज्ञान, विवेक, वैराग और अनुभव उसके पास है नहीं। तो प्रिय सज्जनों, वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसके सथुल के अंदर शक्ति है, तहां तक वो गा भी सकता है और विशेष कर्म भी वो कमा सकता है। जब सथुल की ये शक्ति चली जाती है तो ना गाना उसके बस में है और ना विशेष कर्म कमाना, मतलब घर चलाना उसके बस में है। ना घर चल सकता है और वो नहीं गा सकता है, तथा उसके लिए ऐसा ही कारण आ गया कि एक दिन वो नहीं खा भी सकता है, वो खाने के लायक भी नहीं रहेगा, परंतु उसके पास ज्ञान और विवेक और अनुभव और सदगुरु के शब्द और सहन होंगी, तो उसके पास कहीं से भी मानव आएंगे, कहेंगे ये संत बहुत ही अनुभवी ज्ञानी है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, परंतु इसके दर्शन करने चाहिए, इससे दर्शन करने से हमें कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति होगी। एक शब्द की बात, एक ज्ञान की बात, एक
कोई भवे की बात कह दी तो हमारे इतना उसमें शक्ति हमको प्राप्त होती है कि हमारे सर्व कर्म मिट जाएंगे और हमें अच्छा रास्ता दिखा देंगे। ये ज्ञानी संत है, आज भले 100 वर्ष की अवस्था में सोया हुआ है परंतु है ज्ञानी, इनके पास जाना चाहिए। और गाने वाला जब उसकी गाने की शक्ति चली गई ना तो उसको कोई नहीं पूछेगा, अरे भाई किसी टाइम में तो गाता था बेचारा, अभी तो किसी काम का है नहीं, बूढ़ा है, पड़ा हुआ है, क्या करें। ऐसे मानो को लेके आओ जो गाने वाला बहुत बलवान हो और बलवान गाने वाला हो, अच्छा गाने वाला, उनको लेके आओ। वो समय इसका था तब इसी ने बेचारे ने बहुत गाया, फिर वो बेचारा बन जाता है। प्रिय सज्जनों, क्यों बेचारा बन जाता है? कि शक्ति गाने की नहीं रही। तब साहिब कबीर का एक भजन है, कहते हैं हुओ नर वर्ष 50 खाट जलानी, परणी तेरी पासन बेसे और पावे नहीं पानी। जब ये सथुल की शक्ति चली जाती है तो जो स्त्री कहती है ना आप मेरे पति परमेश्वर हो, वही आपके नजदीक नहीं आ सकती, क्योंकि आप में वो शक्ति रही नहीं तो फिर वो तुम्हारी होंगी कैसे? 50 वर्ष से बाद होगा तब शक्ति चली जाएगी, फिर उसके स्त्री पास भी नहीं बैठेंगी, पानी मांगेगा तो पिलाएंगी नहीं, रोटी मांगेगा तो देंगी नहीं, क्योंकि उसमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई उसी के अंदर आस रही नहीं है कि वो पूरी कर सके। फिर साहब कहते हैं भाई भातरीजा कुटुंब कबीला करे खेलानी, हमें थे बूढ़ा मरो तो मिटे खेचाता नहीं। फिर भतीजा, भाई, काका, मामा, बेटा, बेटी, बहू, घर की स्त्री सब कहेंगे हम तो फंस गए हैं, कब से ये बीमार पड़ा हुआ, आज मर जाए ना तो हमारे ऊपर से भार मिट जाए, हम तो फंस गए हैं, ना तो ये मरता है और ना ही हमें सुख से जीने देता है। ये प्रिय सज्जनों, सथुल की शक्ति ज्ञेय का, सथुल की शक्ति का कारण रहने का और जाने का कारण यही है। फिर तो उसमें घर के कुटुंब भी परेशान, घर की स्त्री भी परेशान और वो सबके नजरों में आ जाता है। फिर एक ही बात सोचा है, ए भगवान इसको अपना कर ले, ए दयालु ये दुख भोगता है इसको अपना कर ले, ए प्रभु ये उठ नहीं सकता बैठ नहीं सकता, ए भगवान इसको अपना कर ले। ए प्रिय सज्जनों, आने साहिब कबीर कहते आने की आशीर्वाद लेते है और जाने को कोई न कहत, जब बूढ़ा होवे सथुल तब जाने को सब कहत। जब किसी के घर में बच्चा नहीं होता है तो कहते हैं भगवान हमें बच्चा दे दो, ईश्वर निरकार निर्बंधन का सेवा करते हैं, हे सदगुरुदेव आपके पास आ गए, हमें पुत्र परिवार ने है नहीं और हमें दे दो। जब वो देता है और वो अपने मूर्खता के द्वारे और अज्ञानता के द्वारे और अनीति के द्वारे और अपने अशुभ विचार और अशुभ कर्मों के द्वारे वो कुछ कर नहीं पाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो तब पहले तो माता पिता उनके लिए आने के लिए किसी से आशीर्वाद लेने के लिए जाता था, जब बूढ़ा हो जाता है शक्ति घट जाती है तब तो घर की स्त्री और कुटुंब परिवार सारा ही उसके लिए यही फरियाद और ये दुआ करते हैं, ए भगवान इसको अपना कर ले, इसको उठा ले, ए भगवान इसको अपना कर ले, क्योंकि उसमें कोई आश रही ही नहीं, क्योंकि उसमें आश रही नहीं। एक दिन गया था बच्चा मांगने के लिए और फिर कुटुंब सारा जब प्रकट हो गया तो वो कुटुंब सारा ही गया उसको मिटाने के लिए, मांगने की जगह मिटाने के लिए गया, भगवान इसको अपना कर और इसको तुम ले जा, ये दुख भोग रहा है और ये कौन से कर्म करके आया, कौन सी कमाई की, इसको किसी कर्म का आपने फल दिया है, ये दुख क्यों भोग रहा है? तो मुझे बता दो इनमें अपना क्या है? माया तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी है, स्त्री तुम्हारी है, बेटा बेटी पुत्र परिवार भाई तुम्हारा है। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारी जाने की दुआ कभी नहीं मांगता, तुम्हारा दुख मिटने की दुआ मांगता। ए प्रिय सज्जनों, ये तो सारे मतलब की रोग ठहरे हुए हैं,
ये सब मतलब की माया है, ये मतलब का एक जाल है। तब साहिब कबीर ने कहा, भाई भातरीजा कुटुंब कबीरो करे खेलानी, भाई भातरीजा कुटुंब कबीलो करे खेलानी। सारे हंसने लगे, क्योंकि वो कुछ टेढ़ा चलता है, लकड़ी पे चलता है। सारे हंसते हैं, ये कैसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है, कैसे टेढ़ा टेढ़ा जाता है, सीधा नहीं जाता, बांका जाता है, सीधा बोलता भी नहीं। फिर नगर के तो लोग हंसते ही है, और तो लोग हंसते ही हैं, परंतु अपने भी हंसने लगते हैं। भाई भातरीजा कुटुंब कबीला करे खेलानी, मतलब हंसते हैं उसके ऊपर, उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। भाई भातरीजा कुटुंब कबीरो करे खेलानी, अबे तो बूढ़ा मरो मिटे खेचा तानी। घर के बेटे और स्त्री भी कहने लगी, अब तो आप मर जाओ, ये हमको खेचा तानी जो कर रहा हो, कभी किसी वैद्य के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास, या आप सोए हुए उठ नहीं सकते, हम तो आपको कहीं ले जाने के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। ए प्रिय सज्जनों, तब उम्मीद सब छूट जाती है। अगर ज्ञान, विवेक, अनुभव और वैराग, सदगुरु शब्द, सदगुरु वाणी और निर्बंधन निराकार की भक्ति जब आप में बसती है, तो घर का तो क्या करे। ए प्रिय सज्जनों, लाखों कोसों से, हजारों कोसों से, सौ कोसों से आकर के और आपकी सेवा करेंगे। पूर्ण संत है, उठ चाहे नहीं सके, बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, परंतु उसमें गुण है, जिसमें ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है। एक रति भर कोई भी हमको सहन मिल गई उनसे, तो हमारे सिद्ध रास्ते की हमें प्राप्ति होगी और सिद्ध वस्तु की प्राप्ति होती। ऐसा पूर्ण संत श्रीमान महात्मा है, चाहे वो चारपाई पे सोया हुआ है, उठ नहीं सकता है, परंतु आज भी उनकी बुद्धि और अनुभव और विवेक और ज्ञान वही काम करता है। सब कुछ ही छोड़ जाएंगे, एक ज्ञान, विवेक और अनुभव और सदगुरु का शब्द और गुरुदेव की वाणी और सैन, वह वस्तु है कि आपको इसी संसार लोक से लेकर के और परलोक तक भी आपकी सहायता करती है। ए प्रिय सज्जनों, यह है निराकार, ये इसको कहते हैं निर्बंधन। जब आप इसी गुरु शब्द और सैन में लीन हो जाओगे, ए प्रिय सज्जनों, तो सर्वी पद को पालोगे और इसी संसार को अंदर सिद्ध हो जाओगे। ठीक है, हम समझते हैं कि माया बिन काज नहीं सरता, लेकिन हद में, कुटुंब बिन सहायता नहीं होती, लेकिन हद में, स्त्री बन घर गृहस्थी नहीं चलती, लेकिन हद में। ए प्रिय सज्जनों, जब उसी हद को आप क्रॉस करके चले जाओगे, ये तुम्हारा साथी है नहीं, है नहीं, है नहीं, ये तुम्हारा साथी है नहीं, क्योंकि तुम में वो वस्तु रही नहीं, वो तुम में शक्ति रही नहीं, वो आप में कला रही नहीं, जिसके पीछे तुम्हारा कुटुंब, परिवार, बेटा, बेटी, भाई, स्त्री तथा माता पिता तक वो तुम्हारे लिए दीवाने थे और तुम्हारे पीछे पागल होकर घूमते थे और तुम्हारे से बहुत ही प्रेम करते थे, क्योंकि वो तुमसे नहीं करते थे, वो तुम्हारे शक्ति और बल और ताकत और उससे करते थे। ए प्रिय सज्जनों, जब ये वस्तु चली जाती है ना, तब कोई किसी का साथी नहीं बनता है। तब हमें पता चलता है कि हमने क्या किया, तब जाके हमको पता चलता है कि हमने ये क्या किया। सारी उम्र गंवा दी, स्त्री, बेटी, बेटे और सबके लिए। आज वह स्त्री, वो बेटा मेरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने ऐसा क्या इनके लिए नहीं किया? मैंने सब कुछ किया, फिर भी ये मेरी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि वह तुम्हारी कला और शक्ति चली गई, वो तुम्हारे मुख के शिवरूप था, वो शिवरूप चला गया, और जो तुम में लालचा थी वो लालचा चली गई, वो जो तुम में लोभ था वो लोभ चला गया, जो तुम में शक्ति थी वो शक्ति चली गई। जिस चीज के तुम्हारे राह देखते थे आने के,
वो चीज तुमसे चली गई, अब तुम खाली हाथों कुछ कर नहीं सकते। हे प्रिय सज्जनों, इसी खाली हाथों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण सदगुरु के चरण जाओ और अपने आप को जान लो। इनके बिन जगत के अंदर कोई उपाय है नहीं। ठीक है, स्त्री अपने हद में सिद्ध है और बेटा अपनी हद में सिद्ध है, माया अपनी हद में सिद्ध है, जो भी है अपनी अपनी हद में सिद्ध है। लेकिन एक निरेकार निर्बंधन शब्द ऐसी चीज है, गुरु भक्ति और ईश्वर की लीला ऐसी चीज है निर्बंधन निरेकार की, वो तुमको एक जन्म तो क्या जन्मों जन्म तक आपकी सहायता करेगी प्रिय सज्जनों। और तो सिर्फ शक्ति और कला के बंधे हुए हैं। जब तक आप में इच्छा और लालच है, लोभ है, तब तक वो तुम्हारे साथी है, नहीं तो वो तुमसे हट जाएगा। चाहे स्त्री क्यों ना हो, जो साथ फेरा खा करके आते हो, लेकर के आते हो, परंतु वो भी तुम्हारी नहीं होती तो समझ लो कि फिर तुम्हारी सहायता करने वाला तुम्हारा मित्र है जग में है कौन? कोई नहीं। भूले हो, भटके हो तुम। हे प्रिय सज्जनों, इसी बातों को समझ करके विचार करके जो चलता है ना, वही जगत में मानव देव कहलाता है। देव का कारण क्या है? इन सबको अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने आश्रम पे और अपनी अपनी हद में रखे, उसको ही देव कहा जाता है। और खुद को अपनी हद में रखे, उसको देव ही कहा जाता है। ये प्रिय सज्जनों, जन्म से लेकर मरते तक कौन सिद्ध रह सकता है कि वो है ज्ञानी? जन्म से लेकर मरते तक कौन सिद्ध रह सकता है? वो है ज्ञानी, अनुभवी, विवेकी। ये प्रिय सज्जनों, क्योंकि उसका वैराग और अनुभव और विवेक और ज्ञान ऐसी जगह पे वो टिका हुआ है कि इसकी तो ना अवस्था घटने की है, ना इसकी उम्र घटने की है, ना ये बूढ़ा होता है। ये प्रिय सज्जनों, ना इसको मरते आती है। वो अजर है, अमर है, अखंड है, वो उसी चीज में टिका हुआ है। तो तुम आप अपनी हद में आप सिद्ध रहो और स्त्री माता पिता कुटुंब की हद में उनको सिद्ध रखो, माया को अपनी हद में सिद्ध रखो। प्रिय सज्जनों, समय से इन सब से काम लो, जैसे वो तुमसे लेते ऐसे तुम उनसे काम लो, परंतु रहो अपनी हद में। अपनी हद को मत भूलना। अपनी हद को भूल गया सो इस जगत में डूल गया। अपनी हद को भूल गया वो जगत में डूल गया। अपनी हद को आप सिद्ध करके रखोगे, तब इसी संसार के अंदर तुम सर्वे वस्तु को के ऊपर निर्भर रहोगे और निर्भय रहोगे। आपको किसी बात का भय नहीं होगा। सत्य पुरुष कबीर ऐसा उपदेश करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, साहेब ऐसा उपदेश करते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।